हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी के PYQ MCQ फॉर्मेट में टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये वही 30 प्रश्न लिए गए हैं जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यह जो हमारा इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो 30 जून से और 10 जुलाई के बीच हमारा इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम होने वाला है। इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यह रहने वाली हैं। तो आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक हमारे वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, वर्गीज कुरियन। और यह जो MS स्वामीनाथन है, इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। प्रश्न संख्या 2, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? तो वह है हमारा मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन है भारत में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 3, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है? तो लोकमान्य के नाम से जो है हमारे उन्हें बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जी को जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 4, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। मैं चाहूँगा 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वह है हमारा हीराकुंड बांध। भारत में सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, हीराकुंड बांध। प्रश्न संख्या 6, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का जो स्कॉटलैंड है वह हमारा मेघालय राज्य को कहा जाता है। मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, मेघालय। प्रश्न संख्या 7, तारापुर किससे संबंधित है? जो हमारा तारापुर महाराष्ट्र राज्य में है, यह किससे संबंधित है? तो तारापुर हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियर पावर स्टेशन।
और यह जो है हमारा तारापुर, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह हमारी इंदिरा गांधी थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 9, राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? तो राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? राय बहादुर की उपाधि हमारे राजा राम मोहन राय को दी गई थी। राजा राम मोहन राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 10, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अकबर। प्रश्न संख्या 11, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, दिहांग। प्रश्न संख्या 12, किसने भारत एक खोज पुस्तक लिखी थी? भारत एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो भारत एक खोज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सी होगा। प्रश्न संख्या 13, संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और यह जो इसकी जो स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सन 1945। प्रश्न संख्या 14, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो जो भारत का पहला उपग्रह था वह आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा वह ऑप्शन बी होगा, आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 15, 1857 की क्रांति में किसने बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया था? तो 1857 की क्रांति में किसने बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया था? तो वह था हमारा बख्त खान। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, बख्त खान, ऑप्शन सी। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 16 है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय मंडल में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है यह हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। जो समताप मंडल है इसमें हमारी ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन का सूत्र O3 होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो ओजोन परत हमारी क्षोभ मंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ये होगा। और यह जो क्षोभ मंडल है इसमें सभी वायुमंडलीय घटनाएं होती है। प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो जो मानव शरीर में पाचन होता है वह मुख्यतः छोटी आंत में पूर्ण होता है। मानव शरीर में पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, छोटी आंत। प्रश्न संख्या 18, क्वार्टर किसका प्राकृतिक रूप है?
यह जो क्वार्टज है यह किसका प्राकृतिक रूप है, तो वह हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह ऑप्शन बी होगा, क्वार्टज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्राकृतिक रूप है। प्रश्न संख्या 19, ताप और ध्वनि का अच्छा चालक कौन सा है, तो ताप और ध्वनि का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो वह जो है हमारा ताबा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, ताबा। ताप और ध्वनि का सबसे अच्छा चालक ऑप्शन सी है, ताबा। प्रश्न संख्या 20, आँख की पुपिल का कार्य क्या है, जो आँख की पुतली है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो आँख की पुतली का जो मुख्य कार्य है वह रोशनी नियंत्रण करना, यानी कि रोशनी नियंत्रित करना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 21, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है, जो इंसुलिन है यह किस अंग से स्रावित होती है, तो इंसुलिन जो है हमारे वह अग्नाशय से स्रावित होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अग्नाशय। प्रश्न संख्या 22, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष हमारी दूरी की इकाई है और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह पारसेक है और पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, दूरी। प्रश्न संख्या 23, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वह हमारा नाइट्रोजन है, चूँकि यह 78% होती है और यह जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा 21% होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 24, ध्वनि तरंगों को सुनने की सामान्य मानव के लिए क्या है, जो मनुष्य को सुनने के लिए सामान्य ध्वनि कितने हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है, तो जो मनुष्य है यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम होगी तो नहीं सुन पाएगा और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो भी नहीं सुन पाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो यह ऑप्शन ए में दिया है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य ध्वनि सुन सकता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 25, अम्ल का पीएच मान सामान्यतः क्या होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन माना जाता है। अगर 7 से अधिक है तो उसका वह क्षारीय होता है। 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय कहलाता है, 7 है तो उदासीन होता है। अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 7 से कम। प्रश्न संख्या 26, किस गैस की उपस्थिति में लोहा नीली जलती है, तो वह कौन सी गैस है जिसमें लोहा नीला जलता है, तो वह है हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहा नीला जलता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 27, पानी की सतह पर जल के कीट वाटर स्ट्राइडर कैसे चलते हैं, जो पानी का सतह है उस पर जल में कीट कैसे चलते हैं, तो वह होगा हमारा सतह तनाव के कारण, यानी कि पृष्ठीय तनाव के कारण पानी के ऊपर
कीट या कोई भी मच्छर वगैरह ये सब तैरते रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सतह तनाव के कारण। प्रश्न संख्या 28, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी जे थॉमसन ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। जो प्रोटॉन है वह उसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रश्न संख्या 29, डेंगू बुखार किस प्रकार के विषाणु से होता है? जो हमारा डेंगू बुखार है वह किस प्रकार के विषाणु से होता है? तो वह RNA विषाणु होता है। जो RNA वायरस है इसी से डेंगू बुखार होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, RNA विषाणु। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ऊतक टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह जो प्रश्न संख्या हमारा लास्ट था जो 30 है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आप लोगों को कमेंट में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। मैं अपने चैनल पर पिछली बार कई प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, उसको आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।